यण संधि। देखिए यण संधि तीसरी संधि है। यण संधि का सूत्र है, इसका सूत्र है इको यणज, इको यणज। इको यणज का मतलब होता है इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार। देखिए इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार। च माने होता है और, तो च माने और, इक के स्थान पर यण करना है। पाणिनि के माहेश्वर सूत्र में देखेंगे तो सूत्र होता है उसका अ इ उ ऋ, दूसरा है री ली क। तो इसमें ई से लेकर के क तक को कहा गया है इक। इक में आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं इक प्रत्याहार। इसमें आएगा ई और उ, उसके बाद री और लुई। ये हो गया हमारा ई उ, अड़ हलंत है छोड़ देते हैं, री और लुई, क आ गया, तो ये हो गया हमारा इक प्रत्याहार। इसी तरह से यण प्रत्याहार के लिए होता है सूत्र ह य व र ट, और छठवां होता है ल ड़। तो यहाँ ये पांचवा सूत्र होता है, पांचवा और छठवां सूत्र। तो इसमें हमें गिनना होता है य से लेकर अड़ तक। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं य ड़, यण प्रत्याहार। और यण प्रत्याहार में आता है य व र और ल। तो ये हो गए हमारे यण प्रत्याहार, यानी यहाँ से गिनते हैं य व र ट हलंत है छोड़ देते हैं और ल अड़ा पहुँच गए, तो ये हो गया हमारा यण प्रत्याहार। तो इस तरह से हो गया इक और यण। तो इसमें देखिए ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है। तो देखिए इसका नियम बन जाता है, इसका नियम है, पहला नियम होता है ई या बड़ी ई के बाद असमान स्वर, असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है। इस तरह से देखिए ई या ई के बाद जब असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे है इति धन आदि, इति धन आदि। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा है ई का स्वर और आगे है आ, और दोनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है, ई का बन जाता है य, आ की मात्रा जोड़ दिया जाए तो हो जाता है या। आधा त बचता है क्योंकि जब स्वर निकल जाता है तो कोई भी अक्षर आधा हलंत वाला हो जाता है। तो इस आधे त को यहाँ पर लगा लेते हैं और आगे बचा है ई, इसको लिख लेते हैं
और इसके बाद में बचा है दी, उसको भी लिख देते हैं, तो हो गया इत्यादि। इस तरह से कोई भी शब्द जब ई के बाद असमान स्वर कोई दूसरा स्वर आ जाए तो ई का हमें यह कर लेना होता है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे है नदी, नदी नहीं नदी, नदी धन आगमन, नदी धन आगमन बराबर हो जाता है नद्यागमन। यहाँ भी वही ई का बना दिया हमने य, और आधा द और ये प्रकृत होता है, आधा द और य का दोनों को मिलाकर हम बना लेते हैं द। आ की मात्रा है इसलिए आ को जोड़ लिए हैं, इस तरह बन गया है नद्यागमन। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम हमारा यही है, ई का यह हुआ तो अब ऊ का हो जाएगा व। तो इसी तरह के नियम को लिख लेते हैं, ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर, असमान स्वर आए तो ऊ का व हो जाता है। तो इस तरह से ऊ का व हो जाता है। इसका नियम देखिए, उदाहरण से नियम तो ये हो गया कि ऊ या ऊ के बाद जब असमान स्वर आए तो ऊ का व हो जाता है। उदाहरण है जैसे ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आए तो ऊ का व हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे है शु धन आगतम, शु धन आगतम बराबर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऊ का हम बना लेते हैं सबसे पहले व, आधा श बचेगा क्योंकि स्वर निकाल लेते हैं तो आधा श व में जुड़ जाता है। आ की मात्रा है वो जोड़ लेंगे, हो जाएगा वा ग तम। ये बन गया हमारा स्वागतम, शुधन आगतम बराबर स्वागतम। जैसे देखिए और उदाहरण दूसरा, जैसे है मधु धन अरि, मधु धन अरि। तो ध में ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर भी हम बना लेते हैं व, आधा ध उसमें जोड़ देते हैं, अ की मात्रा इसमें जोड़कर इसका हलंत जो था इसको हटा देते हैं और री को जोड़ देते हैं और इसको पहले म लिख लेते हैं, तो ये हो गया मध्वरी, मधुधन अरि बराबर मध्वरी। चलिए हम देखते हैं तीसरा नियम। इसका तीसरा नियम बनाते हैं, ये है री या, इसकी बड़ी री देखिए इस तरह से लिखी जाती है, री या री के बाद असमान स्वर, असमान स्वर आए तो री का र हो जाता है।
अब देखिए यहाँ पर री का र, जो री मात्रा होती है उसका र कई तरह से लिखा जाता है। जैसे उदाहरण है, देखिए मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा। अब यहाँ पर री का हो जाएगा र, तो ये लिखा जाएगा मात्राज्ञा। क्योंकि री का र बन गया तो आधा त और र मिलकर के हो जाते हैं त्र, आगे आ की मात्रा जोड़ लेते हैं तो हो जाता है त्रा और मात्राज्ञा। और उदाहरण देखिए, दूसरा देखते हैं, जैसे पितृधन आज्ञा। देखिए पितृधन आज्ञा बराबर हो जाएगा पित्राज्ञा। तो चलिए चौथा नियम देखते हैं। अब चौथा नियम है हमारा री या बड़ी ली या ली के बाद असमान स्वर आए तो री का देखिए री का ल हो जाता है। री का ल हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे है ली धन आकृत, ली धन आकृत। अब ली का हमें करना है, क्योंकि असमान स्वर आ आया है इसलिए ली का हो जाएगा ल, आ की मात्रा जोड़ देंगे तो हो जाएगा ला और कृति, इस तरह बन जाएगा लाकृति। अब इस अक्षर को हमारी वर्णमाला से हटा दिया गया है, क्योंकि ली को ल को एक वर्ण मान लिया गया है, एक अक्षर मान लिया गया है, और री की मात्रा इस ली की मात्रा को री की मात्रा मान लिया गया है, इसलिए इसके उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा ये यण संधि पूर्ण होता है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि ई का य, उ का व, री का र और ली का ल करना होता है इसमें। तो इस सूत्र ई को यणच का मतलब हुआ ई प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्णों को रखना। तो पाणि के माहेश्वर सूत्र को याद रखिए और उसी से इसको बनाए जाते हैं। सभी संधियां इसी पर निर्भर करते हैं, पाणि माहेश्वर सूत्र पर। चलिए अगला वीडियो हम फिर